आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाउ व्हेन एंड वेयर। ये आपका हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर, हाउ व्हेन एंड वेयर। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले क्या, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, यानी तारीख कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हिस्ट्री में। तो अर्लियर हिस्ट्री वाज सिनोनिम्स विद डेट्स, यानी पहले के समय में हिस्ट्री को हम लोग क्या मानते थे, डेट्स मानते थे। यानी हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। यानी हिस्ट्री क्या था पहले के लिए, कि पास्ट किस तरह से था और वो किस तरह से इम्पैक्ट डालता है लाइफ में, ठीक है। पहले के समय में हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट सच एज, यानी पहले के समय में हिस्ट्री जो था वो किसको माना जाता था, सिर्फ और सिर्फ जैसे कहीं युद्ध हुआ या फिर तो कोई बड़ा इवेंट, उसी को। जैसे द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड, यानी साल जिसमें कि राजा का क्या बोलते हैं, राज सिंहासन दिया गया, कब उनका शादी हुआ, बच्चे हुए, ये सारा चीज़, यानी जो काफ़ी बिग कॉन्सेप्ट था वो सब में ही हिस्ट्री माना जाता था। नाउ हिस्टोरियन लुक मोर टुवर्ड्स व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपेंड एंड नॉट ऑन व्हेन थिंग्स हैपेंड। अभी के समय में हिस्टोरियंस क्या देख रहे हैं कि कब हुआ, उसके साथ साथ क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये भी जानना अभी के हिस्टोरियन के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए अभी का हिस्ट्री क्या देखता है, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, ठीक है। अब देखते हैं विच डेट्स, द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पार्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट एज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इफ द फोकस ऑफ अ स्टडी चेंजेस अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। द डेट्स वी सिलेक्ट बिकम वाइटल, हम लोग जो डेट को सिलेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस पार्टिकुलर इवेंट को ही फोकस करेंगे। जैसे कि 7 अक्टूबर यदि किसी का बर्थडे है तो हम क्या देख रहे हैं कि उस डेट के अकॉर्डिंग ही वो काम हो रहा है, ठीक है ना। हाउ डू वी पीरियडाइज, अब हम लोग हिस्ट्री को कैसे पीरियड में बांटें। वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, ठीक है। तो हिस्ट्री को हम लोग डिफरेंट टाइप से देखने के लिए उसको डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं, पीरियड्स पे। तो अब देखते हैं ब्रिटिश किस तरह से क्लासीफाई किया था इंडियन हिस्ट्री को। तो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री in 1817 James Mill, a Scottish economist and political philosopher, in his book A History of British India divided Indian history into 3 periods, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक है। तो 1870 में क्या था, जेम्स मिल नाम का एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसफर था। वो अपना एक बुक लिखा था जो जिसका नाम क्या था, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उसमें हिस्ट्री को वो किस तरह से भाग किया, 3 भाग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मील ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। तो मील के अकॉर्डिंग क्या था कि एशियन, जितना भी एशियन कंट्री था, ठीक है, वो सारा यूरोप के सिविलाइजेशन के ई में लेवल से वो काफ़ी नीचे था, ठीक है। जितना भी एशियन सोसाइटी था वो क्या था, यूरोप के सिविलाइजेशन का लेवल पे नहीं था, यानी उससे नीचे था। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अब दूसरा किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, हिस्टोरियन हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। अब जो हिस्टोरियंस है वो लोग इसको किस तरह से भाग करते हैं, 3 भाग में वो भी बांटे हैं, क्या है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम, और ये जो डिवीजन किया गया इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, क्या है वो देखते हैं। बिकॉज दिस पीरियडाइजेशन इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इसमें क्यों दिक्कत था, क्योंकि ये जो पीरियडाइजेशन का मेथड था ये कहाँ से लिया गया था, वेस्ट कंट्री से, ठीक है। वेस्ट के कंट्री में ये सब ज़्यादा होता था, और वेस्ट में ये मॉडर्नाइजेशन, ये जो आपका 3 था, मॉडर्न, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो उसमें मॉडर्न का क्या मतलब था, मॉडर्न वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, यानी जितना मॉडर्न चीज़ होता है, जैसे साइंस हो गया, रीजन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया। साइंस, रीजन तो समझ गए। डेमोक्रेसी क्या है, यानी एक ऐसा जहाँ पे पीपुल्स के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाता हो। लिबर्टी क्या है, आज़ादी। इक्वलिटी क्या है, समानता, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता था, मॉडर्निटी। अब मेडिवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दिस फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिडंट एग्जिस्ट। अब मेडिवल किसको वो लोग मानते थे, मेडिवल उस सोसाइटी को माना जाता था जिसमें ये मॉडर्न जितना भी अभी हम बताएं आपको, वो सारा चीज़ यदि किसी
सोसाइटी में नहीं है तो उसको वो लोग किस में दे देते थे, मेडिवल सोसाइटी में। तो ये कुछ था प्रॉब्लम। अब क्या है, व्हाट इज कॉलोनियल? कॉलोनियल किसे कहते हैं? द ब्रिटिश केम टू कनकर द कंट्री एंड एस्टेब्लिश देयर रूल सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजाज। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया किस लिए आए थे? पहले तो वो अपना मार्केट वगैरह, ठीक है, ट्रेडिंग के इरादे से आए थे, लेकिन यहाँ आकर के जब उन्होंने देखा कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब मात्रा में ये सब चीज़ है, स्पाइसेस वगैरह, तो वो फिर क्या करना चाहें कि इंडिया को कनकरर करना चाहें, यानी जीतना चाहें। तो वो जीत कैसे सकते थे? लोकल नवाब को हरा करके, राजाज को हरा करके, क्योंकि उस समय डेमोक्रेसी तो था नहीं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, बाउट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइजेस, प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीड फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश क्या किया, वो आते के साथ सबसे पहले इकोनॉमी और सोसाइटी, यानी जो मौजूदा सोसाइटी था और इकोनॉमी था, उन सब में अपना पकड़ बना लिया। अब वो क्या करने लगा कि वो हर वो चीज़ से अपना रेवेन्यू निकाल रहा था, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों उसका पकड़ पे था, और वो हर वो सामान जो उसको चाहिए वो लो प्राइजेस में खरीद लेता था। और तो और वो इंडियन फार्मर से वैसा ही क्रॉप को उगाते थे जो कि ब्रिटिश, यानी कि अभी जो फिलहाल ब्रिटेन है उस जगह पे कम उगता हो या नहीं उगता हो, ठीक है। और वो क्या करते थे, इसको एक्सपोर्ट कर देते थे इंग्लैंड। तो ब्रिटिश रूल बाउट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्टीज, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। ब्रिटिश रूल क्या लेते आया इंडिया में? वैल्यूज ला दिया, टेस्टेज ला दिया, कस्टम ला दिया एंड प्रैक्टिसेस ला दिया। इसको आगे देखते हैं। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural change, we refer to the process of colonization। तो colonization क्या होता है? जब किसी एक देश पे किसी दूसरे देश आकर के राज करे, इकोनॉमिकली, सोशियली और पॉलिटिकली, तो हम इसको क्या बोलेंगे? colonization। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ये चीज। अब देखते हैं हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे जानते हैं। Historians used various sources in writing about the modern history of India और last 250 years of Indian history। तो हिस्टोरियन जो है वो काफ़ी सारे सोर्सेज का यूज करता है, किस चीज़ के लिए? अभी का जो मॉडर्न इंडिया है या मॉडर्न हिस्ट्री है उसको लिखने के लिए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ क्या मतलब आ रहा है? 250 साल से पहले, यानी आज से लेकर के 250 साल के बीच में जो भी चीज़ था वो सारा आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया में। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ठीक है, द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज। अब वो किस तरह से, जो यहाँ पे हम बताएं कि उसके पास ढेर सारा सोर्सेस है लिखने का, उसमें से क्या है, एक मेन सोर्स क्या है? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थे, पहले का सरकार ज़्यादातर क्या करता था? रिटर्न रिकॉर्ड्स रखते थे, तो वही रिटर्न रिकॉर्ड्स का यूज करके हम लोग आज के हिस्ट्री को बनाते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिजाइन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वॉज रिटन एज ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उस समय का जो भी छोटा से छोटा भी स्टेप लिया जाता था तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या माना जाता था कि लिखना एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच्ड टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन एज दे फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। और वो इसके लिए क्या करते थे? अलग से रिकॉर्ड रूम बनाया करते थे हर एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन के बगल में। और उनका क्या मानना था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या लेटर है उसको संभाल के रखा जा सके फर्दर यूज के लिए। ठीक है, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट। अब सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में जो भी हम लोग लिख रहे हैं तो उसमें एक और दूसरा सोर्स क्या है? सर्वे। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेड, देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जब ब्रिटिश सरकार आया तो क्या मानता था कि लोगों का राय क्या है सरकार को लेकर के, लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इसको लेकर के वो क्या करते थे? सर्वे करते थे। ठीक है ना। बाय द अर्ली 19th century डिटेल्ड सर्वे वेयर बीइंग कैरिड आउट टू द मैप टू द इंटायर कंट्री। और अर्ली 19वीं सदी से पहले के पहले, ठीक है, थोड़ा सा पहले क्या था, काफ़ी डिटेल में सर्वे किया गया पूरा इंडिया के अंदर। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड टू नो द टोपोग्राफी, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories and the cropping patterns। तो विलेज में वो लोग क्या टाइप का सर्वे करते थे? रेवेन्यू के ऊपर सर्वे करते थे कि जो टैक्सेस पहले पे किया जाता था उसके ऊपर, टोपोग्राफी यानी सॉइल का जो लेयर होता है उसके ऊपर, सॉइल का क्वालिटी, मिट्टी कैसा है, फ्लोरा, फ्लोरा हो गया क्या आपका, फ्लोरा और फौना क्या हो गया? एनिमल्स एंड प्लांट्स का वेजिटेशन। ठीक है, लोकल हिस्ट्रीज और क्रॉपिंग पैटर्न्स यानी वो किस तरह से क्रॉप को चेंज कर करके लगा रहे हैं,
जैसे अभी के समय मान के चलो गेहूँ लगाया तो फिर पूरा साल तो गेहूँ नहीं लगा सकता है, तो जो चेंज करके लगा रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। तो ये सारा चीज़ के ऊपर वहाँ क्या होता था, सर्वे होता था विलेज में। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th century, census operations were held every 10 years, which provide detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religion and occupation। ठीक है, तो क्या हुआ, 19th सेंचुरी के अंत आते आते सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। अब हर 10 साल में सेंसस ऑपरेशन किया जाता था, जिसमें क्या देखा गया, डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना नंबर ऑफ पीपुल लोग रह रहे हैं इंडिया के अलग अलग पार्ट में। ठीक है, नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन, और उनका क्या ये है, क्या बोलते हैं, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है। उसके बाद क्या हुआ, अदर सर्वे सच एज बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे ऑल्सो डन। और ये सारा भी सर्वे जो है उस समय हुआ करता था कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय। ठीक है, आगे क्या है, अब इतना सारा जो सर्वे हुआ इससे हम लोग व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऐसा तो नहीं है कि सारा चीज़ बताएगा, ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होता है जो अनऑफिशियल भी होता है, तो उसको हम देखते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल्स व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फाइल्ड एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। ठीक है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ जो रिटेन है, जिसके ऊपर सर्वे हुआ है, सिर्फ उन्हीं लोग के बारे में। उनका क्या, जिनके ऊपर कोई सर्वे नहीं हुआ, उन लोग भी तो कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद जो भी एक्शन लिया गया उसके बिहाइंड, यानी उसके पीछे का क्या असली राज है, वो सब किस में पता चलता है, अनऑफिशियल में। तो इस सारे चीज़ों को हम लोग कैसे देखेंगे, वी नीड टू लुक दिस थिंग्स इन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स विच आर मोर डिफिकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब इन सारे चीज़ों को हम लोग को देखने के लिए अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स की तरफ जाना होगा, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से कब मच मोर डिफिकल्ट है। कैसे, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो आराम से आपको मिल जाएगा, मगर अनऑफिशियल को आपको खोजना पड़ता है बहुत सारे सोर्सेज से। तो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स का सोर्सेज क्या है, डायरीज ऑफ पीपुल, यानी पहले के समय के जो लोग थे उन लोग यदि डायरी कोई लिख रहे हो तो उनका डायरी यदि हाथ में आ जाए तो हमको क्या पता चल सकता है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवलर्स, ठीक है, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनका जो ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं के ऊपर जो लिखा जाता है किताब, उन किताबों में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। पॉपुलर बुकलेट इन द लोकल बाजार, उस समय का जो पॉपुलर बुकलेट हुआ करता था यानी बुक मैगजीन वगैरह, उन सारे चीज़ों से, न्यूज़पेपर से। रिटन आइडियाज़ ऑफ लीडर एंड रिफॉर्मर्स, उस समय का लीडर और रिफॉर्मर के जो रिटन आइडियाज़ थे उससे। रिफॉर्मर किसको बोलते हैं, जो क्या करता है, किसी चीज़ पे सुधार लाता है। ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट, यानी जो कविता लिखते थे या नॉवल लिखते थे, उन सारे के भी रिटन रिकॉर्ड से पता चलता है। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ मेथड था जिससे हम लोग किससे क्या पता कर सकते हैं कि कब, तो हम लोग को पता है कि कब क्या हुआ, लेकिन क्यों हुआ और कैसे हुआ, उन सारे चीज़ों के लिए अभी का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो इस पे फोकस है कि क्यों और कैसे हुआ। अब वो सारा चीज़ें क्या कैसे कैसे पता चलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से, अनऑफिशियल रिकॉर्ड से और सर्वे वगैरह से। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर।